हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कम से कम आज तो आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बिटकॉइन $64,000 के ऊपर और यहां पे ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवर होते दिख रही है। यहाँ पर एक्चुअल में ये एकदम से 60,000 से 64-65,000 डॉलर बिटकॉइन क्यों गया है उसको समझाने की कोशिश करूँगा। और ये मत भूलिएगा, ये जो बड़े लोग हैं या इंस्टीट्यूशन जिनको हम कहते हैं वो खेल कर रहे हैं और यहाँ पर जितना माल बटोर सकते हैं बटोरने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 4-6 महीने से, और ये डेटा के अंदर दिखता है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमें दिखकर भी दिखता नहीं है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर नीचे होती है ना, 5-10 हज़ार जब डॉलर नीचे ऊपर होता है तो डोला रे मन डोला रे, वो गाना ना, ठीक है, जो है अच्छा खासा सुनाई देने लगता है और दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम हमेशा आपको फोकस करने को क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब शॉर्ट टर्म में देख रहे हो कुछ लाइंस, कुछ रुकावट हैं जहाँ पे सपोर्ट मिलेगी या यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन अगर उसके पार जाएगा तो खेल होगा। लेकिन यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ये मत भूलिएगा, ये जो वेल्स हैं जो लगातार माल बटोरे जा रही हैं, हज़ारों करोड़ रुपए जो है लगा चुकी हैं, वो किस लिए लगा के बैठी होंगी। और यहाँ पर लंबे समय के लिए भी ज़्यादा इंतज़ार अब ऐसा लगता है नहीं करना पड़ेगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल के अंदर बिटकॉइन का पीक आपको दिख सकता है। और यहाँ पर बिटकॉइन का पीक दिखेगा तो ये मत भूलिएगा, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, चिंकू पिंकू टिंकू भी है ना, वो भी आपको पंप करता दिखेंगे और आपको एक अच्छा रिटर्न देते दिखेंगे। लेकिन उसके लिए सब्र यहाँ रखना पड़ेगा, और वही चीज़ हम अपने वीडियो के माध्यम से लगातार आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम कुछ कॉइन्स आपको इस साथ में शेयर करेंगे जो अभी भी ऐसा लगता है लो लेवल पे हैं, और यहाँ पर अगर थोड़ा समय दे सको उनको तो एक बड़ा पंप वो दिखा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी 50-100% का पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मल्टीपल टाइम रिटर्न 5x 10x देने का जो है पोटेंशियल रखते हैं। साथ के साथ में बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है और लॉन्ग टर्म में क्या खेल चल रहा है, और जो डाटा है वो क्या कहता है, जो हम लगातार आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप जब डगमगाए ना सिचुएशन, हौसला डगमगाए, तो ये डाटा को पढ़िए, ये पीछे की हिस्ट्री को पढ़िए और थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश कीजिए। लेकिन रिस्क उतना लीजिए जितना झेल सको और रातों की नींद ना खराब हो। इसलिए कहते हैं कि पोर्टफोलियो का 5, 10, 15, 20% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ताकि ऊपर नीचे हो जाए। 70 से जब आपने $50,000 देखा तो अच्छे खासे लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। तो ये चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं और बहुत सारी बात करने वाले हैं। माफ़ कीजिएगा, 1-2 दिन से तबीयत ख़राब थी। मैंने परसों भी वीडियो बनाई थी, लेकिन 3 दिन से मेरे को फीवर था, गला ख़राब था। लेकिन जैसे ही मुझे थोड़ी सी रिकवरी होते दिख रही है, मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है जो भी इन्फॉर्मेशन हो बेस्ट से बेस्ट आपको देने की कोशिश करूं और सही टाइम पे आपको देने की कोशिश करूं। और वजीरेक्स को लेके भी बड़ी अपडेट निकल के आई है, लेकिन कहीं ना कहीं अपडेट के साथ में बहुत सारे शक भी हैं और यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी हैं जो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर होंगे, और वो जो है हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए। हमारे एफर्ट्स के लिए हमें भी अप्रिशिएट कर दिया करो कभी कभी। और आज तो माहौल भी अच्छा है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवर करते दिख रही है, तो लाइक तो ठोकना बनता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बिटकॉइन की बात करूंगा। यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ये पंप देखने को क्यों मिल रहा है। हम सबको पता है कि यूएस के अंदर कुछ उथल पुथल होती है तो शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन उस पर रिएक्ट करता है। क्या है सीपीआई का डाटा हो, क्या है इंटरेस्ट रेट हाइक और कट की बात हो, जो भी स्टेटमेंट निकल के आती है, जॉबलेस डाटा की बात हो, यूएस रिसेशन की बात हो, ग्लोबल रिसेशन की बात हो, हर चीज़ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिएक्ट करती है। और यहाँ पर कल जो फेड चेयरपर्सन है मिस्टर पॉवेल,
ठीक है, उनकी तरफ से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल के आई है और यहाँ पे श्योरिटी लग रही है कि सितंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट कट होते दिखेंगे और इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो पूरी ग्लोबल मार्केट पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यूएसए की मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसी का रिएक्शन हमें क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के अंदर भी देखने को मिला। जैसे ही उनकी ये स्टेटमेंट आई उसके बाद में हमने $60,000 से सीधा बिटकॉइन $64-65,000 देखा। यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, बिटकॉइन ETF हो, इंस्टीट्यूशंस हो, वेल्स हो, ब्लैक रॉक की बात करता हूँ, फिडेलिटी की बात करता हूँ, लगातार ये माल बटोरे जा रहे थे, 70 पे भी, 65 पे भी, 60 पे भी, 55 पे भी, 50 पे भी। अरे भैया, ऐसा क्या सोने की खान उनके हाथ में लग गई थी? ऐसा क्या उनको पता है जो हमें नहीं पता है? तो हमें कहीं ना कहीं उनको फॉलो करने की कोशिश तो करनी चाहिए कि जो लोग करोड़ों, हज़ारों करोड़, 1-2 हज़ार की बात नहीं कर रहे हैं, हज़ारों करोड़, हज़ारों में भी 50-100 हज़ारों करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या सोच के कर रहे होंगे। और हम यहाँ पर 50,000 कोई ऐसे बोल देता है कि किसी में भी लगा दो, लगा देते हैं। लेकिन जहाँ पे अच्छे कॉइन्स मिलते हैं वहाँ पे हमारी जो है सोच ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है यार ये कॉइन है 1000 गुना दे जाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ी समझ रखनी है तो कोशिश करो डाइवर्सिफाई करने की। बिटकॉइन भी होना चाहिए, इथेरियम भी होना चाहिए, टॉप कॉइन्स भी होना चाहिए, और या तो बाबा रेल में या जेल में वो कॉइन्स भी होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी और ये सारी चीज़ें हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बड़ी न्यूज़ निकल के आई, फेड की जो चेयरपर्सन है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आना वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव माहौल बना रही है। और यहाँ पर सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो यहाँ यानी कि अल्टीमेटली बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता दिख सकता है आने वाले महीने के अंदर। और एक चीट शीट आपके साथ हमने शेयर की थी और हमने बोला था कि यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों के अंदर या हफ्ते के अंदर आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पंप करते दिख सकती है। और ये एक तरह से चीट शीट की तरह आप ले सकते हो कि जो $2 बिलियन मिंट हुए थे और जिस हिसाब से हिस्ट्री कहती है वही रिपीट हुआ और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट बाउंस बैक कर गई। और कल 500 मिलियन USDC भी प्रिंट हुए और आप देखो मार्केट यहाँ पंप करते दिख रही है, क्योंकि नया पैसा इमीडिएटली मार्केट के अंदर आ रहा है। और ये जो पैसा आ रहा है वो कौन लगा रहा है आप खुद सोच सकते हो, ठीक है। तो यही हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और ये बात मत भूलिएगा, ट्रंप के लिए बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो यहाँ पर बिटकॉइन के लिए वो प्रो लगते हैं, तो बिटकॉइन को और उससे मदद मिलेगी, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर और उछाल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो रॉबर्ट RF कैनेडी हैं, एक और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, उन्होंने अपना सस्पेंशन कर दिया। वो भी प्रेसिडेंसी के लिए लड़ रहे थे और उन्होंने भी अपना सस्पेंशन कर दिया है और यानी कि वो अब सपोर्ट करेंगे ट्रंप को। इसकी वजह से और थोड़ा कंपटीशन कम हो गया और यहाँ पे चांसेस बढ़ गए हैं। अगर पॉली मार्केट पे देखते हैं तो जो ट्रंप हैं वो आगे चल रहे हैं कमला हैरिस से। तो कहीं ना कहीं इससे भी लोग ये बोल रहे हैं कि ट्रंप आएंगे तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर और उछाल देखने को मिलेगा। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड की हम बात बार बार ये बोल रहे हैं कि उनकी रिसर्च के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से जो उनकी स्टेटमेंट थी, बिटकॉइन का प्राइस $1.5 लाख जो है, बिटकॉइन अगर ट्रंप आते हैं तो दिसंबर 2024 में $1.5 लाख, और इलेक्शन के आसपास जब यूएसए के अंदर होंगे नवंबर के अंदर तो $1 लाख बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। आपको क्या लगता है, जैसे माहौल बन रहा है और जिस हिसाब से बिटकॉइन 50 से 65 पे आ गया, तो यानी कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई या $1 लाख जाता दिखे? तो ये सारी बातें हमें समझनी है। और जिस हिसाब से बिटकॉइन ETF वाले माल बटोरे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, वाई। अब आप कमेंट में ज़रूर बताइए, आपने जब मार्केट अच्छी खासी गिरी थी तो क्या किया, ठीक है? क्या सिर्फ मुंह ताकते रह गए या थोड़ी हिम्मत दिखाई, कुछ माल एक्यूमुलेट किया या कुछ नई बाइंग करी? ये सारी चीज़ें आपके सामने थी और ये ऐसे लेवल पे जो क्रिप्टो करेंसी थी वो शायद दोबारे ना मिले। लेकिन हमें समझने के बाद में भी नहीं समझ में आता, क्योंकि भैया हम तो हैं तो इंसान ही ना। जब ऐसे मार्केट गिरती है डर लगता है और ये मैं समझता हूँ, ठीक है, ये मुझे भी समझ में आता है। लेकिन मार्केट ये जो एकदम से पॉजिटिव माहौल बना, ये 1-2 फैक्टर जो मेन है, ये इनकी वजह से अभी फ़िलहाल बनता दिख रहा है।
इसके अलावा अगर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन के प्राइस को देखते हैं तो वहाँ पे भी बुलिश सिग्नल मिल रहा है। और वो क्या मिल रहा है, हमने आपके साथ में एक चार्ट शेयर किया हुआ है, 4 गोले बनाए हुए हैं और चौथे रेजिस्टेंस के ऊपर बिटकॉइन होवर कर रहा था 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि लगभग 61,500 जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, वो मिल रही थी। 3-4 दिन से इसको कोशिश कर रहा था ब्रेक करने की, लेकिन इसके पार नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे इसके पार गया तो एकदम से जुम 200 डे मूविंग एवरेज को भी इसने ब्रेकआउट किया, जो कि गदाधारी बीम और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है। 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये क्लोज कर पाया। यानी कि जो जोन था, जो टफ जोन था 61,500 से लेके 63,600-800 डॉलर, उसको ये पार कर पाया, उसके ऊपर क्लोज कर पाया। अब इमीडिएट सपोर्ट जो है इसको लगभग आप कह लीजिए 63,100 डॉलर्स और 61,500 डॉलर्स, ये 2 लेवल निकल के आते हैं। अगर यहाँ ये मेंटेन कर पाया और ये वीकली कैंडल जो इस हफ्ते की क्लोजिंग होगी, अगर इसके ऊपर हो पाई 64,000 डॉलर्स के ऊपर, तो आप कह लीजिए 70,000 डॉलर आने वाले हफ्ते के अंदर ही लगता दिखे तो हम ज़्यादा शॉक्ड नहीं होंगे। और सितंबर यूजुअली तो बुरा होता है, लेकिन अगर पीछे का हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं तो सितंबर अगर बुरा भी हो जाए तो ये मत भूलिएगा हाफिंग ईयर के अंदर देखते हैं और पिछले 2-3 हाफिंग को देखते हैं। 2016 के अंदर 60% रिटर्न दिया था और 2020 के अंदर 160% के आसपास रिटर्न दिया था बिटकॉइन ने। और आने वाला अगला साल, हाफिंग के बाद जो साल होता है, उसके अंदर जो खेल हुआ था, हरियाली हरियाली पूरे साल में दिखती है। तो जो भी चिंकू पिंकू कॉइन है ना, वो भी आपको पंप करते दिखेंगे। ये सब डाटा अवेलेबल है, लेकिन हम स्टडी करते भी हैं, हम सुनते भी हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। और ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया क्यों। हमारे चेहरे पे हमेशा कॉन्फिडेंस इसलिए आपको दिखता होगा, और हम हमेशा अक्सर लोग बोलते हैं सर आप पॉजिटिव बात बहुत करते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात करने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी अगर आप स्टडी करोगे और खासकर बिटकॉइन को पढ़ोगे, और जिस हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और ये सारे टूट के पड़े हुए हैं, तो यानी कि हमें तो लगता है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। 1 मिलियन भी जाएगा, अब जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो आने वाला टाइम बताएगा ही। लेकिन यहाँ पर अगर ओवरऑल स्टडी करते हैं तो कॉन्फिडेंस आपको आता है, चीज़ें समझ में आती हैं। जब जो लोग रिलायंस जैसी कंपनी को सुबह शाम में बेच सकते हैं, ब्लैक रॉक की बात करते हैं, अगर वो इसके पीछे टूट के पड़े हुए हैं तो क्यों पड़े हुए हैं? बस हमें यही जो है ना सवाल कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे दे देता है। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो पूरी ग्लोबल मार्केट को चलाते हैं, फिडेलिटी, ब्लैक रॉक, आर्क, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, तो ये सारे क्यों हैं इसके अंदर? और अगर हैं तो यहाँ पर हमने उनको भी कंसीडर करना चाहिए। लेकिन जैसे आज ग्रे स्केल हमें दुश्मन दिखता है ना, ये सारे भी दुश्मन दिखेंगे जब ये सेलिंग करेंगे। लेकिन ये सेलिंग आज नहीं करेंगे, एक अच्छे लेवल पे ले जाके करेंगे। इसलिए कहते हैं शॉर्ट टर्म में ये लाइंस पे ट्रेड करो, जो अभी हमने लेवल बताए। अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो जब इनकी सेलिंग शुरू हो या 1.20 से 1.5 लाख डॉलर के आसपास आए तो कहीं ना कहीं एग्जिट पॉइंट बनते हैं। और 2.5 लाख डॉलर तक भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं और दूसरे एक्सपर्ट की बात करते हैं। और यहाँ पर ऑथर हाइक्स जो कि कॉइन बिटमैक्स के सीईओ थे या फाउंडर रहे हैं, तो उनका कहना है 3.5 लाख 3,40,000 डॉलर भी जा सकता है 2025 में बिटकॉइन का प्राइस। तो ये लेवल्स हैं, टेक्निकल्स लेवल, जो एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, उन लेवल्स को हमने कंसीडर करना है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में हमने ये लाइंस पे ट्रेड करना है, जो हम लगातार अक्सर आपके साथ शेयर करते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात। आगे कुछ कॉइन्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले वजीरेक्स की भी अपडेट ले लेते हैं। और वजीरेक्स के यूज़र्स के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की खबर भी है, लेकिन राहत की खबर से ज़्यादा टेंशन वाली खबर है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें तो इंडियन सिनारियो के हिसाब से हैं, इंडियन यूज़र है, इंडिया में आप सारी चीज़ें फैसिलिटी देते थे, लेकिन रूल अब आप सिंगापुर की बात कर रहे हो। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट बात, या कल जो अपडेट निकल के आई है उसके बारे में मैं सबसे पहले आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। 18 जुलाई 2024 को ये हैक हुआ था। इन्होंने 2 चीज़ें की हैं। एक तो हमारे को जो कन्फ्यूज़न है INR बैलेंस के अंदर क्या हुआ है, और यहाँ पर हमारे जो क्या कहते हैं क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा। जो 55% अवेलेबल है उसका क्या करेंगे, जो 45% हैक हुआ है उसका क्या। यही 2-3 सवाल है, हमें कैसे कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर आपका INR बैलेंस था
तो उसका क्या होगा, उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 2 फेज के अंदर और 26 तारीख यानी कि आज 24 तारीख है, 2 दिन बाद से INR बैलेंस विड्रॉ कर पाओगे और वो भी 66%। और 66 पहला फेज के अंदर 26 से 8 सितंबर तक यूजर्स विड्रॉ कर पाएंगे 66% बैलेंस। लेकिन 66 100 रुपये हैं तो 66 रुपये, लेकिन 66 में भी आप 33 रुपये इस टाइम के अंदर निकाल पाओगे। और सेकंड फेज जो होगा 9 सितंबर से 22 सितंबर, बाकी का आप 33% निकाल पाओगे। और बाकी के 34% का भैया क्या, INR का तो कोई हैक नहीं हुआ ना, INR का आप लोचा ये क्या निकल के आ रहा है, 34% क्यों ब्लॉक कर रहे हो। तो एक बड़ा सवाल ये भी निकल के आ रहा है कि कहीं इसके अंदर भी तो गड़बड़ नहीं की हुई, या माल जो है कहीं ना कहीं इधर उधर कर दिया हो और अब हम बगले छांग रहे हैं। ये वजीरेक्स ने बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है और इनका कहना है 34% जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तब हम रिलीज़ कर देंगे, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो ये एक सवाल है। लेकिन अगर आपका INR में बैलेंस अगर 1 लाख रुपए है तो 66,000 रुपये आपको कह लीजिए 2 फेज के अंदर 22 सितंबर तक आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये तो थी INR वालों के लिए। लेकिन मुद्दा क्या है, क्रिप्टो करेंसी वाले ज़्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और क्रिप्टो करेंसी वालों के लिए क्या है सिचुएशन, अब वो समझिएगा। क्रिप्टो करेंसी वालों के लिए अगर मैं बात करता हूं, यहां पर मोटा मोटा 3 पॉइंट हैं आपको जो समझने के हैं। सिंगापुर स्कीम ऑफ एग्रीमेंट्स, अब उसके हिसाब से ये क्रिप्टो करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब उनका क्या कहना है, ये सिंगापुर स्कीम ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है, ये एक लीगल प्रोसेस है अंडर सिंगापुर लॉ अलाउइंग कंपनीज, जो कंपनी को अलाउ करता है रिस्ट्रक्चर डेब्ट्स विद क्रेडिटर अप्रूवल। यानी कि आप एक तरह से अब इसके क्रेडिटर हो, यानी कि कंपनी के से आप लेनदार हो। अब उसके अंदर इस केस में क्या होता है कि यानी कि आपको एक वोटिंग राइट मिलता है, आपकी क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से एक परसेंटेज राइट होता है। मान लो आपके पूरी की पूरी अगर वजीरेक्स के अंदर 1 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी है और आपकी क्रिप्टो करेंसी 1000 रुपये है, तो आप 1% का राइट रखते हो, यानी कि आपके वोट का 1% का वजन है इसके अंदर। तो अब यहाँ पे रीस्ट्रक्चर के हिसाब से, वोटिंग राइट के हिसाब से ये वोट कराएंगे और कैसे दिया जाए कुछ ऑप्शंस देंगे, और जिस हिसाब से वोट होंगे उस हिसाब से ये बाद में आपको देंगे। अब इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, कोई पता नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। लेकिन इनका ये कहना है ये चीज़ें जैसे डेवलप हो रही हैं आने वाले टाइम के अंदर अपडेट करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी वालों के लिए फ़िलहाल कोई राहत की खबर नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं एक तो INR के अंदर ही अब डाउट होने लगा और क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी 55% का ये क्या करने वाले हैं, इनके ऊपर कैसे छोड़ दें, भरोसा कैसे कर लें, अब इसी का नहीं पता है। तो और यहाँ पर ये अब ये कहानी नहीं और लेके आ गए हैं, काम इंडिया में कर रहे हो, रेगुलेशंस आप रजिस्टर आपने सिंगापुर में किया हुआ है, और यहाँ पे अब नई चीज़ निकल के आ गई है कि सिंगापुर के जो लॉ के हिसाब से हम देंगे और क्रेडिटर को वोटिंग कराएंगे। अभी तक क्या बगले झांक रहे थे क्या यार, बड़ा डिसपॉइंट कर दिया है वजीरेक्स ने। और वजीरेक्स के जो यूज़र्स हैं, जिन कोई बेचारा हॉस्पिटल में है, किसी को भैया बच्चों की फ़ीस भरनी है, लेकिन ये वजीरेक्स वालों को यही नहीं पता चल रहा है कि भैया जो पैसे हैं कम से कम वो तो दो, हैक की बाद में बात करना, जो बैलेंस है वो फिर आपकी लेनदारी देनदारी है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो यानी कि आपको ओवरऑल ये अपडेट निकल के आई है, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपको डाउट है हमसे कमेंट में पूछेगा, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में भी रिप्लाई करने की। लेकिन दोस्तों ये तो वजीरेक्स को लेके बात थी। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को देख रहे हो जहाँ पे बैंक के थ्रू लेना देना कर सको, तो एक प्लेटफॉर्म है नोवंस, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो है एक ऑफ़र दे रहे हैं, $1 लाख तक के प्राइजेज़ यहाँ पर हैं, और यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हो। नोवंस आपको बता दूं एक P2P प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर इन्होंने स्पॉट ट्रेडिंग भी लॉन्च कर दी है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, पैक्सफुल आपको याद होगा, उनके जो फाउंडर हैं, तो जो कमियां इसके अंदर रह गई थी पैक्सफुल के अंदर, तो उसको पूरा करके इन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पर आप जो है गिफ्ट कार्ड बाय कर सकते हो, P2P कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, आप यहाँ पर जो है मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, लाइटनिंग नेटवर्क से जो है लेना देना कर सकते हो, वीज़ा कार्ड यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो दे रहे हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप कहीं ना कहीं चीज़ों को क्रिप्टो करेंसी के से कंज्यूम कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पर ये जो ऑफ़र लेके आए हैं, हम नोवंस का गिव अवे जो है हमने लास्ट मंथ भी वीडियो बनाई थी, उसके लिए हमने ऑलरेडी 20 लोगों को $15 यहाँ पे दे, जो है ये जो आपको एड्रेस दिख रहे हैं,
24 से 48 घंटे में उनके वॉलेट में ये पहुंच जाएंगे, तो उनको ढेर सारी बधाइयाँ। लेकिन अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अकाउंट बना लीजिएगा, क्योंकि ये जो ऑफ़र लेके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अगर इसकी बात करते हैं तो 2 ऑफ़र हैं। एक तो जो है $1,00,000 तक के प्राइस हैं। पहला, अगर आप मोर जितना ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे प्राइस मिल सकता है। पहले जो प्राइस होगा, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो करेगा 50% जो होगा $50,000, सेकंड को 15%, थर्ड को 10%, फोर्थ को 5%, ऐसे से 8 प्लेस तक 5-5%। और यहाँ पे वॉल्यूम रिवार्ड 10 मिलियन वालों को $5,000 का मार्केट प्लेस पे अगर वॉल्यूम करते हो, और 75 को $1,00,000 तक का रिवॉर्ड मिल सकता है, $75 मिलियन का वॉल्यूम करते हो। और दूसरे अगर ऑफर की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो है शिकायत रहती है, सर P2P प्लेटफॉर्म पे जो है ₹100 का $1 मिल रहा है। तो अगर आप रेंज के अंदर, जैसे कि आप सेल करते हो 88 से 94 में USDT और बाय करते हो 89 से 97 के बीच में, तो यहाँ पर अगर इस रेंज के अंदर करते हो तो $1,000 तक के रिवॉर्ड आपको मिलते हैं। 10 या उससे ज़्यादा ट्रेड करते हो और 5,000 का वॉल्यूम करते हो तो $50, ऐसे ही 10 से ज़्यादा ट्रेड और $1.5 लाख का वॉल्यूम करते हो तो 1,000 यहाँ पे आप रिवॉर्ड कमा सकते हो। लेकिन ये ऑफर 4 सितंबर तक है और खासकर इंडियन यूजर्स के लिए, तो इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पर इनका जो है स्पॉट ट्रेडिंग भी इन्होंने शुरू कर दिया। जितने भी बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी है उसमें आप यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा यहाँ पर ही आप जो है बैंक से लेना देना करो और यहीं पर ट्रेड करके अपनी क्रिप्टो करेंसी रख लो या यहाँ से ही अपना ट्रांसफ़र कर लो। तो ये एक ऑप्शन है जो आप देख सकते हो। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इसको जाके ज़रूर ट्राई करिएगा। बाकी दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल यहाँ पर कॉइन्स की दूसरे, तो सारे के सारे कॉइन्स यहाँ पर ऑलरेडी जो हमने पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर बताए हैं वो 20 से 50%, कई कॉइन्स तो 100% तक बढ़ गए हैं। सुई की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी भी कुछ कॉइन्स के अंदर मौका है। और इथेरियम की बात करते हैं, इथेरियम इस टाइम पे ब्रेकआउट दिखा रहा है, लेकिन $2850 पे इसको रेजिस्टेंस है फिबोनाची की 0.5। लेकिन अगर उसके ऊपर गया तो ये 3350 एक रेजिस्टेंस मिलता है। लेकिन जिस हिसाब से ETF वाले ग्रेस्केल तो सेलिंग कर रहा है, ETF वाले बाइंग कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको एक बड़ा पंप लेता दिख सकता है। और आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन अगर अच्छा करा तो ये भी आपको ऑल टाइम हाई लगाता दिख सकता है। और बिटकॉइन के पीक के आसपास जब होगा तो ये जो है आपको जो है $7,500 से $10,000 तक भी देखने को मिल सकता है। अगर मैं दूसरे कॉइन की बात करता हूँ वो है एप्टॉस। एप्टॉस हम $5.5 से आपको बोल रहे हैं कि आप एंट्री बनाओ। उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी। अगर अभी जो है इसको 100 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही है जो कि है $7.3 के आसपास, लेकिन अगर इसके ऊपर गया तो ये $9.5 तक आपको लगता दिख सकता है। तो इस कॉइन पे नज़र बना के रखिएगा। इमीडिएटली अगर देख रहे हो सपोर्ट इसको $6.2 के आसपास यहाँ मिलती है। अगर यहाँ से पार गया तो $9.5 इसका हो सकता है टारगेट। दूसरे कॉइन की बात करता हूँ ARB। आर्बिट्रम हम लगातार बता रहे हैं, जिस हिसाब से दूसरे कॉइन पंप किए हैं इसने नहीं किया है। $0.6 के आसपास चल रहा है। अगर ये यहाँ पे मिल जाए या $0.55 के आसपास आ जाए तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। इमीडिएट इसको जो रेजिस्टेंस है वो $0.65 है, लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो ये आपको 0.8 और $1। लेकिन ये जितने भी कॉइन अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो इन सारे कॉइन्स पे आप नज़र बना के रखिएगा। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ वो है गाला। $0.0156 पे जब ये था हमने आपको बोला एंट्री बना लो। 20-25% के प्रॉफिट में तो ऑलरेडी होंगे, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज को ये ब्रेकआउट करता दिख रहा है। अगर यहाँ से पार गया तो 0.028 और $0.034 तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है, एक एंट्री $0.018 पे। और यहाँ अगर आप ध्यान रखिएगा ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। अपने ऑल टाइम हाई को तो नहीं छू सकता, ऐसा तो हमें नहीं लगता, लेकिन हाँ ये भी कई यहाँ से मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। एक और कॉइन है ओंडो। $0.7 के नीचे कितना बोला आप एंट्री बना लो, लेकिन अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है $0.75 के आसपास भी मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको 0.85 से लेके $0.9 है, लेकिन इसके ऊपर जाता है तो $1.1 इसका जो है टारगेट हो सकता है। और ये भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रख रहे हो तो एंट्री बनाई जा सकती है। अगर हम बात करते हैं मैटिक की, $0.4 के आसपास था, कितना बोला कि भाई ले लो भाई ले लो, लेकिन सुननी तो है नहीं। और यहाँ पर $0.54 के आसपास इस टाइम पे चल रहा है। आधे डॉलर के आसपास आ जाए तो एंट्री बना लीजिएगा। 100 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस है 0.56, लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो 0.75 से लेकर $0.8। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है, इसके अंदर भी पोटेंशियल है। बाकी दोस्तों
कोई कॉइन अगर आपका भी है जिसमें आपको लगता है हमें शेयर करना चाहिए तो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछेगा, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में बताने की। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे। और हमारे ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।